Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। आपको पता नहीं है कि आप जो गा रहे हो, जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, जो अनुभव कर रहे हो, वो कितने करोड़ों जन्मों के उपरांत, कितने करोड़ों जन्मों की तपस्या के उपरांत हमको मिल रहा है। हमारे सौभाग्य की गणना तो आज समस्त देवतागण भी कर रहे होंगे कि परम कल्याणमयी, परम भद्रमयी, कृष्ण प्रेम प्रदायिनी, कृष्ण हृदय हरण करने वाली गोपी श्रोमणी श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस हम मना रहे हैं। इसे लग रहा है जैसे सबको केवल ना समय के व्यतीत होने का ही ऐसा लग रहा है कि बस समय बीत रहा है, लेकिन आप लोग कितने भाग्यशाली हो। आप अपने भाग्य की सराहना कर ही नहीं सकते। आपके उत्साह से पता चलता है कि हम एक छोटा सा एक घर में छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, कोई भौतिक, तो भी हम कितना खुशी से उल्लास से कर रहे होते ना। उससे तो बहुत ज्यादा आनंद हमें ऐसे अवसर पे जहाँ पर हमें राधे कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए, उसमें मिलना चाहिए। तो कितना उत्साह है आप सबके पास, जोर से बोल के बताइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। बाहर वालों की तो आवाज आई नहीं रही है, उनको उत्साह नहीं है क्या? जोर से परम कल्याणकारी श्रीमती राधा रानी की। श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ बोलने से पहले गुरु और गौरांगों से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ अध्ययन करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं हितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोर्हस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौतम महापुराण की कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की, विश्वभानु दुलारी की, कृष्ण ठाकुरानी की, श्याम पटरानी की, श्रीमती राधा रानी की। तो आज से 2 दिन पहले 4 सितंबर को श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस हम सबने बड़े ही प्रेम के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ मनाया। और उसी राधा रानी, क्योंकि राधा रानी हर कल्प में अलग अलग समय पे आती हैं और हमें भी बार बार उनका अभिषेक करने का, उनका आविर्भाव तिथि मनाने का अवसर मिल रहा है। और आज हम परम सौभाग्य के साथ पुनः उसी दिन को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। राधा तत्व के विषय में बहुत गूढ़ रहस्य है, लेकिन हमारे आचार्यों ने जिस प्रकार से राधा तत्व को, जिस सिद्धांत की प्रस्तुति की है, और श्रील प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से प्रकाश डाला है, उसी को मैं यहाँ यथारूप में प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगी। और इस प्रयास में यदि मुझसे कोई त्रुटि रह जाए, कुछ गलती हो जाए, तो मुझे ना समझ कर सारग्रहित भाव से मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और यदि श्रीमती राधा रानी के विषय में श्रवण करने से यदि आपके हृदय में कुछ भाव उत्पन्न हो और श्रीमती राधा रानी के सर्वोपरि स्थान का यदि कुछ भान होने लगे, कुछ बोध हो जाए, तो इसमें मेरा रंच मात्र भी श्रेय नहीं है। सारा का सारा श्रेय श्रील प्रभुपाद और आचार्यगण और हमारे गुरुजनों का है, जिन्होंने हमें राधा तत्व के विषय में इतना सुंदर ज्ञान प्रदान किया है। और हमारे गुरु महाराज के मुखारविंद से जो श्रीमती राधा रानी की महिमा हमने श्रवण की है, उसी राधा तत्व को, उसी राधा तत्व के सिंधु के 2 बूंदों को मैं आपको पिलाने का प्रयास करूंगी। शास्त्र में बहुत सारे तत्व हैं। जीव तत्व है। जीव तत्व कौन, मतलब मैं कौन हूँ, मैं किन का अंश हूँ, मुझे किसके साथ किससे उत्पन्न हुआ हूँ, किससे मेरा संबंध है, कहाँ जाना है, मतलब मेरे बारे में। और उसके बाद है माया तत्व। माया तत्व मतलब ये माया शक्ति क्या है, जीव को आखिर क्यों बांधती है, हम ऐसा क्या करें कि इस माया के चुंगल से हम आजाद हो सकें। उसके बाद ईश्वर तत्व है, जो सर्वोपरि भगवान है। वो कौन है, कहाँ वास करते हैं, किस प्रकार रहते हैं और उनको क्या पसंद लगता है। और इसके अतिरिक्त गुरु तत्व है, शिव तत्व है, नाम तत्व है, धाम तत्व है, भक्ति तत्व है, प्रेम तत्व है। और रस तत्व के साथ साथ सबसे सर्वोपरि अगर कोई तत्व है तो वो है राधा तत्व। श्रीमती राधा रानी की जिस प्रकार कृष्ण तत्व को कोई राधा तत्व के बिना नहीं समझ सकता, उसी प्रकार से राधा तत्व को कोई कृष्ण तत्व को जाने बिना नहीं समझ सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि राधा तत्व को तो कोई कृष्ण को समझने के बाद भी नहीं समझ सकता। राधा तत्व को समझना संभव ही नहीं है। साक्षात कृष्ण भी राधा को नहीं समझ पाते। इसीलिए राधा तत्व को जानते 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 कृष्ण तत्व इतना छलांग लगाते हैं कि कली काल में
वो स्वयं गौरंग बनकर वहां पर आते हैं राधा तत्व को अनुभव करने के लिए। फिर भी समझने की बात तो ये है कि गौरंग महाप्रभु भी इस भूतल पर केवल एक बार प्रकट नहीं होते, बार बार हर कल्प में आते हैं। तो प्रश्न ये है कि यदि गौरंग महाप्रभु राधा तत्व को ही समझने के लिए आते हैं तो एक ही स्वरूप में समझ ले, उनको बार बार आने की क्या आवश्यकता है। ये कृष्ण तत्व बारंबार, ये कृष्ण सुंदर श्याम सुंदर गौर सुंदर बनकर या कृष्ण चंद्र गौर चंद्र बनकर हर कल्प में क्यों आते। तो बात ये है कि एक अवतार में सब कुछ अनुभव नहीं किया जा सकता। वो जैसे ही गौरंग बनकर राधा तत्व को, राधा प्रेम को, राधा भाव को समझने के लिए आते हैं, अनुभव करके जब पुनः गौलोक में जाते हैं तो राधा तत्व, राधा प्रेम और भी प्रगाढ़ हो जाता है। फिर वापस उसको समझने के लिए वापस आते हैं, उसको समझते हैं, उसको अनुभव करते हैं। फिर जब गौलोक में जाते हैं तो राधा रानी का प्रेम, राधा रानी का भाव, राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति आकर्षण है और भी प्रगाढ़ हो जाता है। मतलब समझा उसको जाता है जिसकी कोई लिमिट हो। राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो भाव है, जो प्रेम है, जो समर्पण है, वो अनलिमिटेड है और जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। वो भला हम कैसे समझ सकते हैं। हम जैसे कलिकाल में मायाबद्ध जीव राधा तत्व को ना बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना सुन सकते हैं। बोलो सुन क्यों नहीं सकते? क्योंकि सुनकर भी समझ तो सकते ही नहीं है, तो सुनने का भी कोई वास्तविक लाभ होगा नहीं। इस भौतिक जगत में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है जानते हो? सबसे अधिक बुद्धिमान जो भगवान ने सृष्टि की है ना, उसमें है सबसे अधिक बुद्धिमान है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कितने बुद्धियां हैं? 4 बुद्धि ब्रह्मा जी के हैं। वो हमारे ब्रह्मा जी, हमारे इस छोटे से लोक के छोटे से ब्रह्मा जी हैं, उनकी 4 बुद्धि है। और वो ब्रह्मा जी भगवान को समझने का जितना भी प्रयास करते हैं, जितना भी वो कृष्ण के विषय में कहते हैं कि वो कृष्ण के विषय में कहते हैं। अभी राधा तत्व तो दूर की बात है, लेकिन ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम में 10वें अध्याय में 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक नंबर 38 में ब्रह्म सूत्र में ब्रह्मा जी कहते हैं, जानन्त एव जानन्तु किं बहुज्ञान में प्रभु मनसो वपुषो वाचो विभवतं गोचर। ब्रह्मा जी कृष्ण को कहते हैं जानन्त एव जानन्ति। हे कृष्ण, आपको अगर कोई इस संसार में कहता है कि मैं कृष्ण को जानता हूं, अच्छा कृष्ण को कौन जानता है? आप कृष्ण को नहीं जानते? हाँ, कृष्ण को जानते हैं ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जानंत एव जानन्तु, जो कहते हैं कि हम कृष्ण को जानते हैं वो कहते रहें, मगर मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा जी आज ये घोषित करता हूं कि मनसो वपुषो वाचो, मैं अपने मन से, अपनी वाणी से, अपनी इंद्रियों से कृष्ण को नहीं समझ सकता। मैं ब्रह्मा कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी हम तो एक मुखी हैं, एक बुद्धि है, और आप तो चतुर्मुखी हैं। 4 मुखों से 4 वेद के 4 प्रमुख अक्षर नारायण के उच्चारण से अपनी 4 मति में 4 वेदों को सम्मोहित किए हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सबको आपने कंठस्थ किया है। वो ब्रह्मा जी भी गिर गिर कर, रेंग रेंग कर भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं मैं आपको नहीं जान सकता। और वो कृष्ण वो जिनको ब्रह्मा जी नहीं जान सकते, वो क्या कहते हैं कि जिसके पास जितनी भी बुद्धि है वो क्या है?
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमधुर्जित एव वा तत्तदैवावगच्छन्ति मम तेजोंश संभवा। कि जिसके पास जितना जितना भी ज्ञान है, ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, वो क्या है? मम तेजो अंश संभवा। वो मेरे जो अतुल तेज है उसका एक अंश है। तो वो जो कृष्ण है वो भी कहते हैं कि मैं तो राधा को नहीं समझ सकता। ये कृष्ण जो है वो बार बार आते हैं और कृष्ण के ऐसे कृष्ण हैं, जब कृष्ण द्वारिका में होते हैं ना तो सारे देवी देवता उनके पास आते हैं, नतमस्तक होते हैं। और ऐसा भागवतम में बताया गया है, भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में बताया, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्य स्तवै वेदे सांग पद क्रमोपनिषदो गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम सामगा यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणो देवाय तस्मै नमः। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र जितने भी बड़े बड़े देवता हैं, मरुतगण, वो सब भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान को नतमस्तक होकर दंडवत करते हैं। भगवान जब द्वारिका में अपने महल में बैठे होते हैं, सारे कभी ब्रह्मा आते हैं, कभी किसी लोक के ब्रह्मा आते, कभी उस लोक के ब्रह्मा आते, कभी उस लोक के इंद्र आते, कभी उस लोक के इंद्र आते, कभी चंद्र आते, कभी वरुण आते हैं। और उनके किसी ब्रह्मा के 10 सर हैं, किसी के 100 सर हैं, किसी के 1000 सर हैं, किसी के 10,000 सर हैं। इतने सारे मुकुट पहनते हैं और ढक करके भगवान को दंडवत करते हैं। सारा दिन बस दंडवत, ये जो मुकुट है ना वो धरती पे लगते हैं, उसके ठाक ठाक आवाज आते रहते हैं। इतना आवाज आता है, इतना ब्रह्मा जी और इतने सारे देवी देवता जब भगवान को दंडवत करते हैं तो उससे उतना शोर होता है। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, इतना आवाज आ रहा है, ये आवाज कुछ नहीं है। बाहर जो जय विजय बोलते हो वो बोलते हैं इतना आवाज है, थोड़ा तो शांति करो, देवता जाके अपने स्वर्ग में जाके थोड़ा आराम करो, भगवान को भी थोड़ा सुख से बैठने दो। इतना सारा भगवान की सेवा करने के लिए सारे यहाँ पर देवी देवता आते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये सारे देवी देवता, ब्रह्मा बोलते हैं आपकी सेवा करते हैं। तो भगवान से पूछे क्या ये सही है, वाकई में आप भगवान हो क्या? अगर भगवान से पूछा जाए, कृष्ण से पूछा जाए कि वाकई में आप ही भगवान हो, ये जो सब आते हैं, तो कृष्ण बोलते हैं हाँ बिल्कुल। भगवत गीता में छाती ठोक के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हाँ हाँ, ये सब सही कहते हैं, मुझसे बढ़कर तो दूर की बात है, मेरे समान कोई नहीं होता। और यही बात श्वेतर उपनिषद में भगवान के लिए कही गई है। 6ठे स्कंद के 7वें और 8वें श्लोक में बताया गया, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्च अधिककुदृश्यः परस्य शक्ति विविधेय श्रूयते स्वभावकी ज्ञान बलक्रिया न तस्य कार्यं करणं च विद्यते। उसके कर्मों को, उसके कार्यों को समझा नहीं सकता। न तत्समान, उसके समान कोई नहीं है, तो उससे बढ़कर अधिक के दृश्य, उससे बढ़कर कोई उसका हो ही नहीं सकता। कृष्ण का स्थान इतना उच्च है कि उनसे महानता की बात तो छोड़िए, उनके बराबर भी न कोई था, न कोई है और ना ही कभी हो सकता है। इंद्र आदि, शुक आदि, व्यास आदि, नारद आदि, चतुष्कुमार आदि गिर गिर कर वंदना करते हैं जिस कृष्ण की, वो कृष्ण यदि किसी की आराधना करते हैं, अगर वो किसी को अपना स्वामी मानते हैं, तो हमारे गौड़ीय जो सिद्धांत है वो प्रत्येक वेदों में बताया गया है, अगर कृष्ण
जो संपूर्ण संसार के आराध्य हैं, वो किसी की आराधना करते हैं तो वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की। और ऐसा बताया गया है, ऋग्वेद में कहा गया है राधा रानी कौन है। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यस्याह पाद रेणु विलुंठम। बहुत ही समझने की बात है। यस्याह पाद रेणु विलुंठम, वो जिनके पाद रेणु, चरण कमल की जो रेणु है, जो चरण कमल की जो रज है, उसमें भगवान जो है वो लोटपोत होते हैं, नतमस्तक होते हैं, प्राण न्यौछावर करते हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। ऋग्वेद में राधा कृष्ण का वर्णन कैसे किया गया है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऋग्वेद में बताया गया राधा रानी का वर्णन, एकम ज्योतिर अभूत वेदो राधा माधव रूपकम। अर्थात परब्रह्म एक ज्योति पर तत्व यदि दो देह धारण करे तो वो क्या बनता है? राधा माधव रूपकम। तो पौरुष रूप क्या है? भगवान का, पर ब्रह्म का पौरुष रूप है कृष्ण, और परा प्रकृति जो है वो है श्रीमती राधा रानी। राधा और कृष्ण में कोई अंतर है ही नहीं। राधा और कृष्ण दो नहीं हैं, वो एक ही हैं। इसलिए ऋग्वेद आगे कहता है कैसे राधा और कृष्ण को समझा जा सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो गौड़ीय वैष्णवों के विषय में बोलते हैं कि ये लोग पता नहीं कहां से राधा तत्व लेकर आए, कृष्ण ही सब कुछ है, इन्होंने राधा को इसमें ऐसे लगाया, अपनी मर्जी से बताया। लेकिन ऐसा नहीं है। वेदों में श्रीमती राधा रानी का वर्णन कैसे है? हरे अर्धतनो राधा, राधा अर्धतनो हरि, मम हरे अर्धतनो राधा, यानी हरि का जो आधा अंग है वो राधा है, और राधा का आधा अंग है वो हरि है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक जगह पर राधा रानी से पूछा जाता है कि आप बताइए राधा रानी, कृष्ण कौन है? तब राधा कहती है ममैव पौरुषम रूपम गोपिका मनमोहनम। वो कृष्ण जो समस्त गोपियों का मन मोहित करते हैं, वो कौन है? ममैव पौरुषम रूपम, मेरे ही पुरुष रूप है। अरे मेरे ही पुरुष रूप में वो कृष्ण जो है वो दिखाई देते हैं। अर्थात मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी के ही पुरुष रूप जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि राधा और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। राधया माधवी नैव माधव नैव राधिका, अर्थात बिना राधा के माधव नहीं है, बिना माधव के राधा भी नहीं है। और कृष्णदास कविराज महाराज जो है वो चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सुंदर राधा रानी का वर्णन करते हैं। मेरे साथ उच्चारण कीजिए। वे कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दोई वस्तु वेद नाही, शास्त्रेर प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, मतलब राधा रानी क्या है? वो पूर्ण शक्ति है, और कृष्ण कौन है? पूर्ण शक्तिमान। दो ही वस्तु भेद नहीं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। शास्त्रेर प्रमाण, जिस प्रकार जैसे सूर्य होता है, उसका प्रकाश होता है, उसकी शक्ति होती है,
कृष्ण अगर सूर्य हैं तो उनकी प्रकाश रूपी शक्ति जो है वो राधा रानी है। कृष्ण अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा की जो चांदनी होती है, उसी तरह से कृष्ण की शीतल जो चांदनी है वो श्रीमती राधा रानी है। कुछ लोग जो ना समझ होते हैं वो ऐसे बोलते हैं, पूछते हैं ना समझी के कारण कि कृष्ण और राधा का विवाह क्यों नहीं होता, है ना। कृष्ण जब राधा रानी से इतना प्रेम करते हैं तो इनका विवाह क्यों नहीं हुआ। अरे विवाह दो आत्माओं के बीच का एक संबंध है। विवाह तो तब किया जाता है जब दो आत्मा, दो जीव होते हैं, उनका संबंध जोड़ा जाता है। एक ही आत्मा अपने आप से कोई ना विवाह थोड़ी करेगा। तो राधा और कृष्ण जो है वो एक ही है। राधा रानी ही कृष्ण है और कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी है। इनमें कोई भेद नहीं है, बिल्कुल अभिन्न है। और कोई बोलते भाई राधा से कृष्ण प्यार करता, अपने आप से कौन नहीं प्यार करता। इस संसार में अगर आप किसी से प्यार करते हो ना सच्ची वाला, तो सिर्फ अपने आप से करते हो, अपने आप को प्यार करते हैं। एक बार ही क्या हुआ, मुझे भी याद आ रहा, सर्वभौम प्रभु बता रहे थे कि एक बार राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल संसार में सबसे ज्यादा हम प्यार किससे करते हैं। तो बीरबल ने कहा जहां पर ना कुछ समय में मैं आपको उत्तर दूंगा। तो बीरबल से बोला नहीं अभी उत्तर दो। बोला मैं अभी उत्तर दूंगा लेकिन आपको समझ में तो आएगा ही नहीं। बोला नहीं अभी दो। तो बोला जहां पर ना इस संसार में मनुष्य सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से करता। बोला तुम झूठ बोलते हो, ऐसा नहीं है। हम अपने परिवार वालों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपनी संतान से कितना प्यार करते हैं। तुमने अगर कहा है कि हम सबसे ज्यादा प्रेम अपने से करते हैं तो साबित करके दिखाओ। फिर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एक ना तालाब जैसा बनवाया गया और एक बंदर और उसके बच्चे को लेकर आया गया। अब क्या हुआ, वो जो होता है ना वाटर ट्रक बनाते बच्चों का ऐसा, तो बंदर के पास एक छोटा बच्चा था, तो पानी डाल रहे थे उस ट्रक में, दूसरे लोग पानी डाल रहे थे। पानी जब इधर तक आया तो बंदरिया ने अपने बच्चे को इधर रखा, ठीक है। पानी जब इधर तक आया तो बंदरिया ने अपने बच्चे को और ऊपर रखा। पानी जब इधर आया तो बंदरिया ने सर पे रखा, लेकिन पानी जब नाक से ऊपर गया फिर बंदरिया ने क्या किया, अपने बच्चे को नीचे रखा, उसके ऊपर चढ़ के छलांग लगा के बाहर आ गई। तो इस तरह से राजा अकबर को बताया कि देखो जब पानी नाक से ऊपर आ जाता है ना, फिर पत्नी बच्चे सब भूल जाते हैं, अपने को बचाते हैं। सबसे ज्यादा प्यार कोई किससे करता है, अपने आप से ही करता है और किसी से नहीं करता। तो अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तो इसमें क्या गलत है, कोई गलत नहीं। हम अपने आप को प्रेम कर सकते हैं, हम अपने आप को चूम सकते हैं, अपने आप को अच्छे से जो भी करना चाहें, उसमें कोई गलत है। तो फिर राधा तो स्वयं ही कृष्ण ही है, तो राधा से यदि कृष्ण प्रेम करते तो कोई उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने आप से तो कोई भी प्रेम करता है। तो इस तरह से राधा जो है वो कृष्ण का ही स्वरूप है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि राधा मेरा ही स्वरूप होकर मुझे इतना समर्पण किए हैं कि अमी राधा प्रेम भिखारी, कि मैं राधा रानी ने मुझे, मैं यदि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं यदि देवताओं जैसी आयु भी प्राप्त करूं, देवताओं की कितनी बड़ी आयु है, इतनी बड़ी आयु प्राप्त करने के बाद भी यदि मैं श्रीमती राधा रानी के प्रेम का जो कर्ज है वो उतारने का प्रयास करूं तो भी मैं असफल रहूंगा। राधा यदि स्वयं चाहे तो मुझे बख्श दे, बाकी मैं उसके कर्जे को कभी भी चुका नहीं सकूंगा, चाहे मैं कितना भी उनको प्रेम करूं। श्रीमती राधा रानी तो राधा तत्व जो है वो इतना महान है कि उसको कृष्ण भी नहीं समझ पाते हैं। कृष्ण भी सदैव कहते हैं कि राधा मैं तो केवल तुम्हारे
प्रेम का ऋणी बनकर रह गया हूँ, ऋणी ही है। तो राधा इस शब्द का तोड़ ब्रह्मा जी कहते हैं कि राधा कौन है। कृष्ण से जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि राधा कौन है, तो कृष्ण ने दो सेंटेंस में उत्तर दिया, बहुत ही सुंदर है। मेरे साथ बोलिए, राध्यते यया सा राधा, राधा एव आराध्यते मया। तो दो लाइनों में अलग अलग बात की है। राध्यते यया सा राधा, अर्थात कृष्ण कहते हैं राध्यते यया, वो जिसके द्वारा मेरी सेवा निस्वार्थ भाव में, मेरी अमला भक्ति, उत्तमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, निस्वार्थ दिव्य उन्माद की अवस्था में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कण, प्रत्येक स्थान में और हर समय होती रहती है, जो मेरी ऐसी तीव्र भक्ति करती है, वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की। और दूसरी लाइन में, यहाँ तक खत्म नहीं किया, दूसरी लाइन में कृष्ण कहते हैं राधैव आराध्यते मया, अर्थात जिनकी सेवा मैं कृष्ण निस्वार्थ भाव में, उनकी उत्तमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, अमला भक्ति, दिव्य उन्माद की अवस्था में प्रत्येक कण, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्थान में हर समय करता रहता हूँ, वो है श्रीमती राधा। बस श्री कृष्ण के नैया लाल। वृंदावन में एक बहुत बड़े संत हैं जिनका नाम है हरिवंश चंद्र। उनका बहुत ही सुंदर मंदिर भी है, जो राधा वल्लभ लाल के मंदिर के नाम से वहां पर विख्यात है। हरिवंशी श्रीमती राधा रानी के विषय में बहुत ही सुंदर कहते हैं। वे कहते हैं, राधा साध्यम साधनम रस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचिकम कस्य शेषम। राधा साध्यम, अर्थात राधा ही है जो हमें प्राप्त करेगी, और साधनम रस्य राधा, राधा तक पहुंचने का साधन भी राधा ही है। हमारा मंत्र क्या है? राधा। मंत्र दात्री, जो गुरु रूप में मंत्र प्रदान करने वाली है, वो भी राधा है। सर्वम राधा, हमारा कभी कुछ है तो राधा है। जीवनम यस्य राधा, हमारी जो जीवन प्राण है वो राधा है। और हमारे मुख पर राधा राधा वाचिकम, यदि हम राधा राधा उच्चारण करते रहे, किम तस्य, तो भौतिक जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते? केवल राधा का नाम ही काफी है। और अब स्वयं कृष्ण के मुख से श्रीमती राधा रानी के विषय में सुनो। कृष्ण जो है वो पद्म पुराण में कृष्ण कहते हैं राधा रानी के विषय में, वे कहते हैं, मेरे साथ बोलिए, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, विना राधा प्रसादेन मत्प्रसाद न लभ्यते। भगवान कहते पद्म पुराण में, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। तो पूछो भगवान क्या कह रहे हो? सत्य कह रहे हो तो क्या कह रहे हो? तो वो कहते हैं बिना राधा प्रसादेन, अगर तुमको राधा की कृपा प्राप्त नहीं हुई, राधा रानी को यदि प्रसन्न न किया, तो मत प्रसादो न लभ्यते, तो भूल जाओ कभी कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हो। राधा रानी को प्रसन्न किए बगैर तो कोई कृष्ण को प्रसन्न कर नहीं सकता। और वेद व्यास जी जो हैं वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताते हैं कि आप जब राधा बोलते हो, क्या बोलते हो?
उससे क्या होता है पता है? वे कहते हैं, मेरे साथ बोलिए, रा उच्चारण मात्रेण यामी श्रवण लोभत धा शब्दोच्चारण पश्चात् ददामि भक्तिमुत्तमा। रा उच्चारण मात्रेण, यदि कोई पूरा राधा नहीं बोलता, क्या बोलता है? क्या बोलता है? रा शब्द उच्चारण मात्रेण यामी श्रवण लोभत। मुझे तो इतना अच्छा लगता है, कृष्ण बोलते हैं, बस कोई खाली रा बोलता ना, यामी श्रवण लोभत, मुझे इतना अंदर से एक लोभ हो जाता है, मैं उसको सुनने के लिए उसके निकट जाके भाग के बैठ जाता हूँ कि मुझे उसके मुख से मेरी राधा का खाली रा श्रवण करने को मिलेगा। और उसके बाद धा शब्दोच्चारण पश्चात, अगर किसी ने रा के साथ धा बोल दिया, बोलिए राधा, अगर किसी ने धा शब्दोच्चारण पश्चात, फिर मैं क्या करता हूँ? मैं सोचता हूँ मैं इसको क्या दूं? मेरे पास इस राधा शब्द की तुलना के अनुसार तो कुछ है ही नहीं। फिर मैं क्या देता हूँ? ददामि भक्ति उत्तमा, उसको मैं परम भक्ति, प्रेम भक्ति, उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ। राधा रानी की कृपा प्राप्त करके, राधा रानी का नाम उच्चारण करके हम कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है, अभी से माला वाला बंद, महामंत्र बंद, खाली क्या करते रहेंगे? राधे राधे। लेकिन हमारे आचार्यों ने ऐसा नहीं कहा है। हम अपनी मनमाने तरीके से राधा रानी को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब आप बताओ, मैंने इतनी सारी महिमा बताई राधा रानी की, ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, ब्रह्म पुराण से, ब्रह्म वैवर्त पुराण से, पद्म पुराण से, क्या ये सब हमारे आचार्यों को पता नहीं था? सबको पता था। लेकिन हमको ये नहीं देखना चाहिए कि क्या शास्त्र में लिखा हुआ है। हम अपने हिसाब से शास्त्र को न समझ सकते, इसीलिए क्या करना पड़ता है? हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है। भगवान भी कहते हैं आपको किसके पास जाना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए, तभी वो आपको वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। राधा को किस प्रकार से प्रसन्न करना, वो 5 मिनट में ध्यान से सुनिए। वे सारे आचार्यों ने सारे शास्त्रों को निचोड़ के जो मर्म बताया है, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है हमारे आचार्य गौड़ीय वैष्णव का जिसमें लिखा है कि आप लोग राधे राधे उच्चारण करो। सब में क्या बताया गया? हमें क्या उच्चारण करना चाहिए? राम राम हरे हरे। तो चैतन्य चंद्रामृत में प्रबोधानंद सरस्वती महाराज कहते हैं, यथा यथा गौरपदार विंदी विंदित भक्तिम कृत पुण्य राशि, कि अगर हम राधा और कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम यूं छलांग लगाकर ये नहीं सोच सकते कि अभी हम गौरांग महाप्रभु का नाम नहीं लेंगे, पंचतत्व का नाम नहीं लेंगे, महामंत्र उच्चारण नहीं करेंगे, बस राधे राधे कहेंगे और कृष्ण प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं होगा। राधा और कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। जब तक हमें गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक हमें कभी भी राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होगी। हम योग्य ही नहीं होंगे कभी राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त। जितना हम गौरंग की भक्ति करेंगे, गौरंग महाप्रभु के चरण को जितना हम धरेंगे, जितना हम महामंत्र का उच्चारण करेंगे, उतनी ही राधा कृपा हमारे ऊपर होगी।
इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा गौरंग महाप्रभु की कृपा को हमें स्वीकार करना है। यदि कोई ये सोचे कि मैं गौरंग महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं करूंगा, चैतन्य महाप्रभु ने जो महामंत्र दिया हरे नाम हरे नाम ऐव केवलम, उसको उच्चारण नहीं करूंगा, केवल राधा कृष्णा, केवल राधे राधे करता रहूंगा और फिर मैं कृष्ण और राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर लूंगा। तो प्रबोधानंद सरस्वती महाराज नवदीप अष्टकम में उत्तर देते कहते हैं, गौर भक्ति करेंगे तो राधा कृष्ण पाएंगे, गौर भक्ति नहीं करेंगे तो राधा कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना असंभव है। तो वो कैसे बताते हैं? श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू नो गौरंगा यू नो राधा कृष्ण, ये के नो डब्ल्यू, इफ यू नो गौरंगा यू नो राधा कृष्ण। अगर आप गौरंग को जान गए तभी आप राधा कृष्ण को जान पाओगे। बट इफ यू नो गौरंगा यू नो राधा कृष्ण, नो एंड नो। अगर आपने गौरंग की भक्ति नहीं की, उनके चरणों के पास नहीं गए, उन्हें प्राप्त नहीं किया, उन्हें प्रसन्न नहीं किया, तो आप कभी राधा कृष्ण को प्राप्त या प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। तो अगर कोई ये सोचता है कि भाई मैं तो बहुत रसिक हो गया हूँ, मैं तो ब्रजवासी हूँ, अभी मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं प्राप्त करूंगा, तो ऐसा नहीं है। हमें नक्कल नहीं करनी है। हम जैसे कलिकाल से ग्रस्त जो पतित जीव हैं, उनके लिए अगर इस कलयुग में कोई एकमात्र शरण है तो वो क्या है? पतित पावन हेतु तवावतार मुसामा पतिता प्रभु न पाई बेयार। पतितों का उद्धार करने के लिए यदि इस कलिकाल में कोई आए हैं तो वो कौन है? गौरंग। केवल चैतन्य महाप्रभु ही पतितों का उद्धार करने वाले हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि फिर चैतन्य महाप्रभु को कैसे प्रसन्न किया जाए? तो शास्त्र में बताया गया है, यदि तुम्हें रखते चाहो गौरंगेर चरण, छोटो हरिदासी कथा थाके जानो मन। कि अगर तुम गौरंग महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हो तो छोटे हरिदास की कथा याद करो। उसने काम वेग से एक स्त्री को देखा, महाप्रभु ने उसको तिरस्कार करके निकाल दिया अपने पास से। तो यदि तुम्हारे हृदय में रंच मात्र भी काम है तो महाप्रभु तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे भाई हम तो कलिकाल के जीव हैं, सर से पांव तक 10 इंद्रियों से केवल काम वासना ही भरी हुई है, तो हमें तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वो पतित पावन है, कपट पावन नहीं है। अगर किसी के हृदय में काम है तो वो कपटी है, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा कपटी वालों को नहीं मिलती। फिर क्या करें? तो यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो अमी बड़ दुखी। तो यदि राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो किसके पास जाना पड़ेगा? गौरंग महाप्रभु। और यदि गौरंग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो नित्यानंदा प्रभु। लेकिन यदि नित्यानंदा प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही आश्रय है, और वो कौन है? श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की। क्योंकि जब तक हम श्रीला प्रभुपाद जी के आदेशों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम श्रीला प्रभुपाद जी के शास्त्रों को नहीं सुनेंगे, श्रीला प्रभुपाद जी के जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं वो यदि नहीं समझेंगे, तब तो हम कभी भी नित्यानंद प्रभु के विषय में नहीं समझ पाएंगे। भला कौन जानता था नित्यानंद प्रभु को? हम में से कौन ऐसा है जिनको पता था कि नित्यानंद प्रभु एग्जिस्ट भी करते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी कुछ है, पंच तत्व भी। तो जब तक श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त नहीं है तब तक हमें किसी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन
यहाँ पर भी एक विरोधाभास है। वो क्या है कि श्रीला प्रभुपाद जी को मैंने तो देखा नहीं, मैं तो जब आई उससे पहले श्रीला प्रभुपाद जी मुझे छोड़ के चले गए। अगर मुझ तक श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा या हम सब तक श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा अगर पहुंची है तो किसके द्वारा पहुंची है? हमारे गुरुजनों के द्वारा, जो श्रीला प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, जो श्रीला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को हम तक पहुंचाते हैं। तो यदि हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो उसका एकमात्र उपाय ये है कि हमें अपने गुरु महाराज के चरणों को कस के पकड़ना है। जो हमारे गुरु महाराज हैं, जो श्रीला प्रभुपाद जी के आदेशों को हम तक पहुंचाते, श्रीला प्रभुपाद जी के शास्त्रों को बताते हैं, जिनसे हमने दीक्षा ग्रहण की हुई है, जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाते हैं, उन्होंने जिस तरह से हमें सिखाया उनके अनुसार यदि हम कार्य करेंगे तो हमें श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त होगी। श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त होगी तो हमें नित्यानंदा प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, नित्यानंदा प्रभु की कृपा प्राप्त होगी तो गौरंग महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी, और गौरंग महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी तो राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए ये सारा बताने का प्रयास कारण ये था कि लोग जो बस एक छोटा सा शास्त्र का हिस्सा सुनते हैं और अपना पूरा जो नेम धर्म है ना वो छोड़ के एक नया रास्ता पकड़ लेते हैं। हमें जो श्रीला प्रभुपाद जी ने दिया है वो बहुत सरल करके दिया। हमें कोई अपनी तरफ से उसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें सारे शास्त्रों का सार दिया है। हमें 5 कार्य करने हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, साधु संग भागवत श्रवण नाम संकीर्तन मथुरा वास श्री मूर्तेरा श्रद्धा रस सेवन। भक्तों का संग करना है और भागवतम का श्रवण करना है, हरि नाम का संकीर्तन करना है, ब्रज में वास करना है और श्री राधा वृंदावन चंद्र जैसे सुंदर विग्रह की सेवा करनी है। और इस तरह से यदि हम अपने गुरुजनों का आदेश मानते हुए अपनी साधना को करेंगे, भक्ति को करेंगे तो अवश्य इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। आप सबको श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि गुरु महाराज के दिए हुए वचनों को मैं अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार सकूं, हरि नाम की रस को मैं आस्वादन कर सकूं और गुरु और गौरांग को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, प्राण प्रिय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्रीमती राधा रानी की, वृषभानु दुलारी की, कीर्ति कुमारी की, कृष्ण ठाकुरानी की, श्याम भट्टरानी की, श्रीमती राधा रानी की, गौर प्रेमानंदे नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की। थैंक यू सो मच।